कौन है वो लोग जो इस देश को मासूम बच्चों की आड़ में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार बनाना चाहते हैं, जो देश की जनता की नजर में नकारे हो चुके हैं, जो लंबे समय से सत्ता से दूर हैं, लेकिन उनके मंसूबे बहुत बड़े हैं। जब इनका शासन था तब परिवार के लिए कार्य करते थे। जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया तो जाति के नाम पर समाज को बांटने लगे। जब जातियों में ना बंटकर हिंदू एकजुट हुआ तो सत्ता का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने लगे हैं। जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटा, आज भी वे विदेशी मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं, इस देश को विभाजित कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। हाल फिलहाल जो हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर होते हुए देखा है, जिस तरीके से वो कॉकरोच, वो तिलचट्टे इस देश को विभाजित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप केवल एक नजरिए से सोचते हैं, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको इस देश के साथ में खड़ा होना होगा। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो अपने फायदे के लिए आपके बच्चों को सड़कों पर उतार करके उनकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं, उनका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, जब भी इस देश में कोई आंदोलन होता है, वो नेता जिनको आपके वोट चाहिए वो कहां खड़े होते हैं और सामने कौन चलता है? वो भीड़ जो इकट्ठा की होती है। हां, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई जरूरतमंद हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मांग एकदम जायज है। और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि नीट एग्जाम को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन था, उसको हाईजैक कर लिया इन तिलचट्टों ने, इन कॉकरोचों ने। वरना आप सोचिए तो सही, विदेश में बैठा एक व्यक्ति वो भारत में आता है और एक पार्टी बनाई जाती है, कॉकरोच जनता पार्टी। अक्सर हमने देखा है, इस देश की राजनीति से हमने ये सीखा है कि कोई नई पार्टी बनती है तो वो सबकी विरोधी होती है। उदाहरण के तौर पर जब आम आदमी पार्टी बन रही थी, वो ऐसे ही ये धरने प्रदर्शन वहीं से निकली हुई एक पार्टी है। उस समय उसने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, उसने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और जितने भी जहां जहां जिसकी सरकारें थीं उन सब का विरोध किया। लेकिन यह कॉकरोच जनता पार्टी, उसके मंच पर आपको इस देश के वो सभी नेता दिखाई दिए होंगे जो बीजेपी के विरोधी हैं, जो सत्ता के विरोधी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया, बीजेपी बनाम सीजेपी। आखिर यह क्यों हो रहा होगा? ऐसा क्या हो गया जो इस देश में रहने वाली पार्टियां जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं, उनको जरूरत एक ऐसी पार्टी की पड़ती है जो सोशल मीडिया पर बनी हुई है? क्या आपको यह इतना आसान लगता है? और एक दिन पहले वो तिलचट्टे कॉकरोच वो संसद कूच की तैयारी करते हैं, पुलिस वाले उनको रोकते हैं, उन पुलिस वालों पर वो पथराव कर देते हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के मां बाप हैं, उसमें महिला भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं। मैं अभी एक आरएएफ कंपनी की असिस्टेंट कमांडेंट, मैं उसकी बाइट सुन रहा था, वो महिला है। उसने मीडिया से बात करते हुए यह बताया कि यह भीड़ अराजक तत्वों की भीड़ है जिसने पुलिस वालों पर हमला किया। आप सोचिए, पिछले 1 महीने से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस वालों ने जाकर के वहां लाठीचार्ज क्यों नहीं किया? जब शांति से कोई कहीं बैठा है, उस पर लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ होगा?
ऐसा कल ही क्या हुआ? वो लोग जो घर से सोच करके आए थे कि आज हम संसद कूच करेंगे, वहां जाकर के हमला बोलेंगे, वही जो हमने नेपाल में देखा, वही जो हमने बांग्लादेश में देखा, वही श्रीलंका में, म्यांमार में देखा। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं ये भारत है। इस भारत को विभाजित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने आकर के तमाम तरह के तिकड़म लगाए, सबने बांटा, तुर्कों से लेकर के अंग्रेजों तक, बीच में मुगल आए। उत्तर प्रदेश में लाखों किसानों के लिए ऊसर भूमि कभी एक बड़ी चुनौती थी। प्रदेश की लगभग 5,62,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने की दिशा में वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम ने बदलाव की एक नई कहानी लिखी। विश्व बैंक की सहायता से संचालित ऊसर भूमि सुधार परियोजना के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर सोडिक भूमि को खेती योग्य बनाने का काम किया गया। इसका दायरा प्रदेश के प्रभावित जिलों उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, फतेहपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों तक रहा। परियोजना के एक प्रमुख चरण में करीब 1,30,000 हेक्टेयर भूमि के सुधार और लगभग 2,40,000 लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। इस बदलाव के पीछे है विज्ञान और किसानों की मेहनत। खेतों की मेड़बंदी और समतलीकरण, मिट्टी की जरूरत के अनुसार कृषि ग्रेड जिप्सम का प्रयोग, नियंत्रित सिंचाई और जल निकासी और ढैंचा जैसी हरी खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की क्षारीयता कम कर उसकी उर्वरता वापस लाने का प्रयास किया गया। नतीजा, जहां कभी खेती करना मुश्किल था, वहां धान और गेहूं जैसी फसलों की खेती संभव हुई। बंजर जमीन के खेती योग्य बनने से छोटे और सीमांत किसानों के लिए उत्पादन और आय बढ़ाने के नए अवसर पैदा हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिली। बंजर धरती को उपजाऊ खेत में बदलने की ये यात्रा सिर्फ भूमि सुधार नहीं, बल्कि किसान के जीवन में बदलाव की कहानी है। ऊसर से उपजाऊ, सुधरती मिट्टी, बढ़ती पैदावार और समृद्धि की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या हासिल कर पाए? भारत की ताकत आज भी पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग जो मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, अब साथ साथ ये कहने लगे हैं मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, मोदी को हटा देंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? योगी को? कुछ लोग ऐसे हैं जो आज इस बात को कह रहे हैं ये चाय वाला है, ये संभल नहीं रहा है, कल को वो गाय वाला आ गया तो फिर क्या होगा? आपको याद होगा वो किसान आंदोलन, तथा कथित किसान आंदोलन, उसके जो बड़े नेता बनकर उभरे उस समय वो धमकी दे रहे थे लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। तब बाबा से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि वो किसान नेता हैं, ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं कि लखनऊ में आएंगे, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। तो बाबा ने कहा आए ना लखनऊ, आए, वो जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में उनका स्वागत करेंगे। कहे जी स्वागत करोगे? कि हां स्वागत करेंगे। भाई अगर आप एक किसान नेता बनकर के आओगे और आपका जो चाल चलन है वो ठीक होगा, सम्मान करेंगे। लेकिन अगर अराजकता फैलाने के लिए आओगे तो आपको यह समझना पड़ेगा वो देश की राजधानी है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये लखनऊ है, यहां का चाल चलन अलग है, यह आपको तय करना होगा। हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। वो लोग जो यहां दिल्ली में आने की बार बार हिम्मत कर रहे हैं, अभी कल ये सब कुछ हुआ, आज किसान आने को तैयार हैं कि जी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई, किसानों को बेच करके सबने अपना अपना मुनाफा कमा लिया, हम इसका विरोध करेंगे। अरे मजाक चल रहा है देश में, जिसका जो मन आ रहा है वो कह रहा है। नीट एग्जाम को लेकर के जो बच्चे परेशान हुए, वो परेशानी उनकी जायज है। सरकार को इस पर कठोर से कठोर नियम बनाने चाहिए। सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं, कार्रवाई की है। वो लोग जिन्होंने वो कुत्सित प्रयास किया वो जेल के भीतर हैं। लेकिन ये हमारे देश का लचीला कानून है। दर्शकों, इस बात को समझिएगा।
वो लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा देंगे। जिन लोगों ने 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, 370 हटने ना पाए, राम मंदिर बनने ना पाए, वकीलों की फौज वहां जाकर के खड़ी कर दी, ये उनको छुड़वाने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके बच्चों के लिए वो केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी फीस मोटी है। आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उनको फीस देंगे, वो आपका केस लड़ेंगे, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो बड़े लोगों के केस लड़ते हैं, वो बड़े मुद्दों को पकड़ते हैं। गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, पीड़ितों के लिए उनके पास में समय नहीं है। बच्चे, इस देश के सभ्य समाज के बच्चे अपने हाथों में पत्थर नहीं ले सकते हैं। ऐसे ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं। अगर हाइड्रोजन रेल बनी है, भारत ने बनाई है, तरक्की की है, वो इस देश की रेल है, वो मोदी की रेल नहीं है। लोग उसको जाकर के पत्थर मार रहे हैं। वहां स्टेशन पर रेल खड़ी हुई है, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। क्या वो सभ्य समाज का हिस्सा हो सकते हैं? वो लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि आप पुलिस वालों पर पथराव करेंगे? नहीं देते हैं। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये बच्चों की आड़ में जो इस देश के पुलिस प्रशासन पर पथराव कर रहे हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, आगजनी करना चाहते हैं, इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। वो असामाजिक तत्व आपके बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्शकों, ये कोई भूत मेरे ऊपर सवार थोड़ी है कि मैं आपको ये सारा ज्ञान जो दे रहा हूं। आप ये राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए, ये उस समय का है जब वहां नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जब राहुल गांधी जगह जगह देश में जाकर के छाती पीट रहे थे कि देश में वोट चोरी हो रही है। बिहार से लेकर के बंगाल तक पूरा चुनाव केवल एसआईआर पर काट दिया। हासिल क्या हुआ? ठन गोपाल, 0 बटा लड्डू। ये उस समय कह रहे थे देश के युवा, स्टूडेंट्स, जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उनका ट्वीट है। और देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, 37 सांसद हैं इनके पास में, कह रहे हैं वोट की डकैती होगी तो नेपाल की तरह जनता यहां भी सड़क पर दिखाई देगी। पढ़िए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि वोटों की डकैती होगी तो पड़ोसी देश की तरह जनता यहां भी सड़क पर दिखाई दे सकती है। सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट चोरी कहीं ना हो, नहीं तो जो पड़ोस में जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि यहां भी सड़कों पर करती दिखाई देगी। आज जो हो रहा है, यह पता नहीं कब से उसकी तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, ये कब से इनके दिमाग में ये सब बातें हैं, ये कब से ये चाहते हैं। और देखिए, इनकी पोल में खोलूंगा, ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी का नेता है, इसके ट्वीट्स देखिए। लिखता है, जो खुद तानाशाह है, जिसने आम लोगों का खून चूसा है, भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों का संरक्षक है, वो व्यक्ति नेपाल में शांति की अपील कर रहा है। क्यों? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, ये तब की बात है। ये कह रहा है कि जिसने लोकतंत्र को हिंदुस्तान में खत्म कर दिया, 75 वर्ष की उम्र में सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह नहीं मिलेगी। एक और ट्वीट देखिए, धू धू जलता नेपाल के प्रधानमंत्री का घर, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ, 90% बेरोजगार युवा घर पर बैठा है, युवाओं जागो, सत्ता संभालो, 75+ तानाशाह सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, 16,000 करोड़ के विमान से हर महीने विदेश यात्रा पर अरबों रुपए फूंकता है। और देखिए, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश के युवाओं, छात्र छात्राओं से अपील है, कमर तोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ कैंपस छोड़ो। ये 75 वर्ष बूढ़े मोदी को हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ,
इनकी भाषा देख रहे हैं आप? इनकी पार्टी के मुखिया की भाषा देख रहे हैं आप? देश के नेता विपक्ष की भाषा देख रहे हैं आप? क्यों ना इन पर शक किया जाए? क्यों ना इनके बारे में सवाल पूछे जाएं कि भैया 20 दिन में विदेश से आए हो राहुल गांधी, आपकी वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो विजुअल्स वायरल हो रहे हैं जिसमें आप एक बच्चे के साथ, एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हो। कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी वो महिला कौन है, वो बच्चा कौन है, वो और जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वे बच्चे कौन हैं, आप कहां हो, आप क्या करने के लिए गए थे? राहुल गांधी सवालों का जवाब दे दे, मैं नहीं हूं, कोई और है, एआई वीडियो है, एआई फोटो है, कांग्रेस पार्टी दे दे, एआई फोटो है बता दे, एआई वीडियो है बता दे, बता दे। हिम्मत है। दर्शकों, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे, बच्चों की जिंदगी के साथ। ये देखिए आप, सीआरपीएफ जिसके पास में जिम्मेदारी है, जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी करती है, मतलब उनको सुरक्षा देती है, उसने चिट्ठी लिखी थी कुछ दिनों पहले, राहुल गांधी नहीं मानते कहना, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश, परेशान होकर सीआरपीएफ ने लिखी चिट्ठी। देखिए, राहुल गांधी नहीं मानते सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बिना बताए चले जाते हैं विदेश, सीआरपीएफ ने की शिकायत। यह उस दौरान की बात है जब उनके कुछ फोटो, कुछ विजुअल्स वो उसी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जैसे कि अब हो रहे हैं। तब कहा गया कि देखिए नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, नेता विपक्ष की अपनी सिक्योरिटी है, ये बीजेपी वाले, उनके एजेंट उनकी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं, बता रहे हैं उनकी लोकेशन वो कहां पर हैं। अरे भाई, सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी हमारी बात नहीं मानते हैं, हमको बिना बताए विदेश जाते हैं। ऐसा क्या करने के लिए जाते होंगे राहुल गांधी विदेश? संसद का मॉनसून सत्र आज दूसरा दिन है, स्पीकर साहब आते हैं स्थगित, कोई और उनकी जगह पर आता है स्थगित, लोकसभा हो राज्यसभा हो स्थगित, कल तक के लिए स्थगित। किसका पैसा है? किसके पैसे से संसद चलती है? इस देश की जनता का पैसा है, उस देश की जनता के साथ में जो आप खिलवाड़ कर रहे हो। दर्शकों, पंजाब के हजारों किसान दिल्ली आ रहे हैं, अमेरिका भारत ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं, शंभू बॉर्डर को हरियाणा पुलिस ने बंद कर दिया, मोटे मोटे सीमेंटेड पत्थर वाले बैरिकेड लगाए हैं, जेसीबी तैनात की गई है, किसानों को दिल्ली पहुंचने के लिए हरियाणा सरकार का यह बैरिकेड पार करना होगा। खबरें छप रही हैं, लोग कह रहे हैं पंजाब के किसान कॉकरोचों का धरना समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो भारत और अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देश बचाओ मोर्चा लेकर दिल्ली आ रहे हैं। पूरे देश को सर्कस बना करके रख दिया है इन लोगों ने, सर्कस। और ये कहते हैं तानाशाही हो रही है, तानाशाह। इन्होंने देखा ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, कह रहे हैं ये देश ना तो नेपाल बनेगा ना बनने दिया जाएगा, हंगामे का शोर भी कुछ दिनों बाद थम जाएगा, लेकिन एक शोर जो लोगों के मन में है, कभी यूजीसी जैसे मुद्दे को लेकर, कभी इथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर, पेपर लीक को लेकर, उस शोर को सुनना चाहिए। समझने की जरूरत है कि आखिर भूल कौन कर रहा है। ऐसे इन मुद्दों की आड़ में कुछ लोग अराजकता फैला करके पूरी की पूरी प्लानिंग पर ये पानी फेरने को तैयार है, क्योंकि उनको मतलब नहीं है देश की जनता से। अगर इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चर्चा होनी चाहिए, ये नहीं होने देंगे। अगर नीट के पेपर पर वाकई चर्चा होनी चाहिए, ये नहीं होने देंगे। जो लोग परेशान हैं उनकी बातें ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकानी है। दर्शकों, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जानबूझकर इस मार्च की परमिशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे जो भी दिमाग है उन्हें पता था कि जब हजारों छात्र सड़क पर संसद की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें कई उपद्रव के मोड़ में भी होंगे। पुलिस ऐसे लोगों को रोकने के लिए लाठी चलाएगी, आंसू गैस छोड़ेगी, तो उन्हें वो नैरेटिव मिल जाएगा जिसका उन्हें इंतजार है कि सरकार छात्रों को पिटवा रही है। पेपर लीक सिस्टम से परेशान लाखों छात्रों के इमोशन, सेंटिमेंट को यूज कर लिया गया।
जो वाकई शांति से इस दर्द को रखना चाहते थे, उनको भी हंगामा करने वाली भीड़ की पहचान दिला दी गई। एक पक्ष फुल नैरेटिव बना रहा है कि सरकार अत्याचारी है, दूसरा पक्ष साबित करने में लगा है ये तो छात्र है ही नहीं। आप इस बात को समझिए, वाकई ये जो बात कही गई है हकीकत बात है। भाई जिसकी पीड़ा है, जिसको दर्द है, वो दर्द ऐसे में किसी को ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि उस भीड़ में ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने महिला पत्रकारों तक नहीं छोड़ा, उनकी भी मॉब लिंचिंग कर दी। पत्रकार जो माइक लेकर के वहां सवाल पूछ रहे थे, यही रूबिका लियाकत कह रही हैं। वो कह रही हैं जो तुम्हारी कथा दोहराए वो स्वतंत्र, जो जमीन का सच दिखाए वो गोदी। आंदोलन तब तक ही जन आंदोलन रहता है जब तक वो असहमति और स्वतंत्र पत्रकारिता दोनों का सम्मान करता है। जिस दिन कैमरे से डर लगने लगे उस दिन आत्ममंथन आंदोलन को करना चाहिए, पत्रकार को नहीं। वो लिखती हैं, आज मेरी सहयोगी के साथ जो हुआ वो केवल एक पत्रकार के साथ अभद्रता नहीं है, वो उस लोकतांत्रिक संस्कृति पर हमला है जिसमें पत्रकार का काम घटना स्थल से सच दिखाना होता है, न कि किसी पहले से निर्धारित पटकथा का हिस्सा बनना। पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, उनकी गाड़ी तोड़ रहे हैं, गाड़ियों पर पत्थर मार रहे हैं और कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता ये ट्वीट करते हैं, निराशा में आंख का पानी जब समुंदर बन जाता है तब इंकलाब तब आता है। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठा इठलाता है, इंकलाब तब आता है। हुकूमतों का घमंड गुरूर जब पर्वत सा बन जाता है, इंकलाब तब आता है। दौर जब नाइंसाफी का हद ही पार कर जाता है, इंकलाब तब आता है। जब जब देश का भविष्य पूरा दांव पर लग जाता है, इंकलाब तब आता है। अरे आपको इंकलाब तब याद नहीं आ रहा था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में वहां स्वामी रामदेव रात को उनको उठाने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी और कैसे उठा करके लेकर के आई थी? यह इंकलाब तब याद नहीं था जब सफाई में नाच गाना करवाते थे। वहां मुजफ्फरनगर में लोग ठंड से ठिठुरकर वहां अपनी जान देने को तैयार थे और वहां नाच गाना हो रहा था सफाई में। वो इंकलाब तब याद नहीं आ रहा था? वहां कल ही केरलम में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने किस तरीके से वहां छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं, पानी की बौछार की है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। अखिलेश जी, ये दृश्य आपके दोस्त राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस द्वारा शासित केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का है, जहां वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तब तेज प्रेशर वाले वाटर कैनन से उन्हें कंट्रोल किया गया। कई छात्रों के कानों में तेज प्रेशर का पानी जाने से कानों के पर्दे फट गए। अगर कांग्रेस छात्रों पर अत्याचार करती है तब आपको यह अत्याचार नजर क्यों नहीं आता है? और देखिए, ये सफाई में मस्ती, मुजफ्फरनगर में मौत, ये उस समय की रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट में छपा हुआ। लोग यही तो कह रहे हैं, ये पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। एक तरफ मुजफ्फरनगर के भीषण दंगों के बाद 1.5 लाख लोग टेंट में ठंड से ठिठुर कर मर रहे थे। जहां टेंट का पूरा कैंप लगा था वहां कोई जाने को तैयार नहीं था, सफाई में नाच गाना हो रहा था, तब इंकलाब याद नहीं आ रहा था। ये इनकी हकीकत देखिए दर्शकों, वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग इनके बारे में लिख रहे हैं। ये राजीव चौक दिल्ली में इनका मकसद क्या है आपको यह समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो ये कल आपकी गाड़ी तोड़ेंगे, वो गाड़ी जो तोड़ी गई पत्रकारों की गाड़ी। और देखिए वहां किस तरीके से भीड़ सबके सामने पुलिस वालों पर अटैक करती है। यह आपको लगता है कि किसी के सामने नहीं आएगा? आपको लगता है कि आप कुछ कांड कर देंगे, उसके बाद में कुछ भी जाकर के बक देंगे और लोग आपकी बात मान लेंगे? सब कुछ मजाक समझ के रखा हुआ है। यह पुलिस वालों का कॉलर पकड़ के गालियां दी गई, उनको बीजेपी का कुत्ता न जाने क्या क्या बोला गया, और फिर कहेंगे कि ये गुंडे नहीं, ये छात्र हैं। ये देखिए लोग इनके बारे में बता रहे हैं इन्होंने क्या कांड किए हैं। लोग कह रहे हैं लाठियां क्यों चली? आंख खोलकर देखिए कैसे दीपके के गुंडों ने एक जवान को घेरकर मॉब लिंचिंग की कोशिश की, तभी 1-2 अन्य आरएएफ के जवान आए, उन्होंने उसे बचाया।
बस यही लाठीचार्ज था कि भीड़ उसे छोड़ दे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जवान को मर जाने दो पर इन गुंडों को रोको मत। अरे पुलिस वालों की भर्ती जब होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले किस बात की ट्रेनिंग होती है? इसी बात की ट्रेनिंग होती है, यही उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। उनको लठ जो दिया जाता है, उनको पिस्तौल जो दी जाती है, इसी बात के लिए दी जाती है कि आपकी सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश करे, यदि आप पर कोई खतरा हो तो बचाव में आप कार्रवाई करेंगे। जबकि बार बार बताया जा रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुगालते में है, यही बताया जा रहा। इनको यह तक नहीं पता, ऐसे ऐसे ये कॉकरोच तिलचट्टे हैं। पत्रकार ने सवाल पूछा, क्या आपको नीट का फुल फॉर्म पता है? कुछ नहीं, टें 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 करके कहानी खत्म। पत्रकार ने फिर पूछा, आप कहां से पढ़ी हैं? कहा कि सीबीएसई बोर्ड से। पत्रकार ने फिर पूछा, क्या आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? टें 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 कहानी खत्म। लोग अब मौज ले रहे हैं इनकी कि देखिए ये मादा कॉकरोच हैं। और देखिए ये तस्वीरें, देखिए दर्शकों आप, नीट पर दो जो छात्र गुट हैं उनकी अलग अलग तस्वीरें। जंतर मंतर पर नारे, पुलिस पर पत्थरबाजी। वहीं कोटा में नीट रिजल्ट पासिंग पर जीत का जश्न लोगों ने मनाया है। यह उसी पेपर को लेकर के बवाल है, विवाद है। वहां कई छात्र वहां जश्न मना रहे हैं, देखिए हम पास हो गए अच्छे नंबरों से, हमारा भविष्य सुरक्षित है। कोई मातम मना रहा है। मातम अपने लिए नहीं मना रहे हैं दर्शकों, ये उनके आकाओं के लिए मना रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे, ये पिच क्रिएटर, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद इन्होंने कहा हमने तो अखिलेश यादव को पिच बना करके दे दी थी, लेकिन वो उस पर बैटिंग नहीं कर पाए या गेंदबाजी नहीं कर पाए, हमने सब कुछ बना करके दे दिया। और ये कल कहता है, ये व्यक्ति ये कहता है 50 सालों के बाद ऐसा कोई हमें दृश्य देखने को मिला है, क्रांति की खुशबू आ रही है। ये वामपंथी चूरन चाटते चाटते पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी बर्बाद कर ली। कभी किसी पार्टी में जाएंगे, कभी फिर पत्रकार बन जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक बन जाएंगे। क्या क्या करोगे भाई जिंदगी में? आज तक एक जगह सही साबित नहीं हुए हैं। और देखिए लोग इनके बारे में लिख रहे हैं दर्शकों, ये कॉकरोचों के मंच पर उपस्थिति देखकर समझ जाइए आने वाला समय किस दिशा में जा रहा है। किसान आंदोलन अपलोड हो रहा है, जो इसके साथ अल्टीमेटली मर्ज करने की तैयारी है। देश और विदेश की रिजीम चेंज ताकतें पूरी शक्ति के साथ भारत के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। कमर कस लीजिए, हम उस संगठन का हिस्सा हैं जिसके लिए सब कुछ सिर्फ राष्ट्र और सनातन धर्म है। इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। लेकिन ये बच्चों की आड़ में हिंदू विरोधी आंदोलन था। पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दर्शकों ये आपको मानना पड़ेगा, वो लोग जो लगातार इस बात को कह रहे हैं, अरे देखिए मोदी हट जाएंगे, अमित शाह हट जाएंगे, योगी हट जाएंगे, अरे इनके कहने से कुछ होता नहीं है। ये ड्रामेबाजी कल हुई, सरकार ने आज ही एक संदेश दिया। वो लोग जो कह रहे थे हम संसद कूच करेंगे, वहां जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक साथ जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं सब वही लोग लिख रहे हैं कि कल संसद घेराव की आड़ में उस पर हमला करने की कोशिश की गई। आज एनडीए मीटिंग के बाद अमित शाह के नेतृत्व में बड़े नेताओं ने संसद में पैदल मार्च करके संदेश दिया है, सरकार चट्टान के जितनी मजबूत है, ये विदेशी एजेंडों फंडों पर चलने वाले अराजक तत्व देश और सरकार को नहीं झुका पाएंगे। वही जो किसान नेता की मैंने बात कही, जो कहते थे कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, उनके बड़े भाई हैं नरेश, पत्रकार से बात करते हुए वो कहते हैं कि काहे को इतना पैसा फूंक रहे हो, जिनकी सरकार है यही आने वाले हैं, यही आएंगे, ये इतनी जद्दोजहद मत कीजिए। पत्रकार से बात करते हुए कहा है भाई, वही तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बार बार, ये 27 में आने का सपना मत देखिए। आप बताइए क्या लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं? नहीं होने वाले हैं। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, 7 राज्यों में। पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, ये साल की शुरुआत में होंगे। आखिर में हिमाचल, गुजरात में होंगे। गुजरात में क्या होना है सबको पता है।
हिमाचल में क्या होना है सबको पता है, वहां वैसे ही 5 साल बाद में परिवर्तन होता है। वर्तमान की जो सरकारें हैं बीजेपी की, जहां भी, वहां क्या होना है सबको पता है। लेकिन ये अस्थिर करने की वो जो सोच है कि समाज को अस्थिर कर देंगे, देश को अस्थिर कर देंगे, लोगों में एक भ्रम पैदा कर देंगे, एक नैरेटिव चला देंगे। भाई ये तो बताइए कि मोदी को हटाओगे तो फिर किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? लोग तो उत्तर प्रदेश में उससे परेशान हैं। वो दिन रात एक ही बात कह रहा है, वो यही कहता है ये देश विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा, और उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा तब जब जनपद, वहां की जो ग्राम पंचायतें हैं वो विकसित बनेंगी। हमें उसके बारे में सोचना है। उसकी काट किसी के पास में नहीं है, नहीं है किसी के पास में। तो फिर जैसे मोदी को नहीं रोक पाए, ऐसे ही ये प्रयास कर रहे हैं कि जो तब नहीं कर पाए थे अब कर लेंगे। अभी से एक नैरेटिव चलाएंगे, सबकी राजनीति खत्म कर देंगे। कितने आए कितने चले गए। इस देश को तोड़ने के भरपूर प्रयास किए गए हैं, और बार बार इसी बात को इसलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ, यह देश गुलाम बना इसलिए क्योंकि हम आपस में बटे थे। इस देश का विभाजन हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। यह बटने का समय नहीं है। जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचने की जरूरत है। अरे जिसको मुद्दा बना रहे हो आप, इस बात को तो देखिए। उसके बाद में सरकार ने क्या हाथ पर हाथ रख करके तमाशा देखा है या फिर कोई निर्णय लिया है, कुछ किया है? नहीं समझ में आ रहा है। रहिए मुगालते में, हसीन सपने देखते रहिए। कयामत का दिन आएगा 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 आएगा, कभी नहीं आएगा। वो सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा। यही कहते हैं योगी। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया। हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।